घर में, परिवार में, प्यार में, व्यापार में, सब जगह अगर हैं, किंतु ये बात 100% सच है कि प्यार की मुसीबत, रिश्तों की मुसीबत विश्व में सबसे बड़ी मुसीबत है। पारिवारिक कलह विश्व में सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। चाहे पारिवारिक कलह से परेशान है और चाहे अपने प्यार के छूटने से परेशान है, प्यार के दूर जाने से परेशान है। रिश्तों में वो चाहे तुम्हारा पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, तुम्हारा घर का कोई हो, अगर खटास पड़ रही है, खटाई पड़ रही है, चीजें एकदम बद से बदतर हो रही हैं, तो इसके लिए सामग्री सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए। पूरा तरीका बता रहा हूं। दुनिया में हर बार तुम्हारे रिश्तों को, संबंधों को, रिलेशनशिप को, पार्टनरशिप को, प्यार को, व्यापार को, सबको बाखूबी बेहतर बना के तुम्हें श्रेष्ठ किया जाता है। यहां शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी होने में प्रॉब्लम हो, शादी मनचाही करनी हो, शादी के इधर कोई दिक्कत हो, आपके अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है, अरे मैं तो कहता हूं तुम्हारे बिटिया दामाद, तुम्हारा बेटा बहू, तुम्हारे बच्चों के साथ कहीं भी किसी प्रकार की रिश्तों में दिक्कत है, आज हम आपको कह रहे हैं एक गिलास पानी खूब तगड़ा मीठा करके यहां डाल देना। फिर देखना जितनी ज्यादा चींटियां आएंगी, जितने ज्यादा जीव जंतु उसमें लगेंगे, उतनी जल्दी तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा रिश्ता सुधर जाएगा। बिगड़े से बिगड़े लोगों को सुधरते हुए देखा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि इसमें हम पुष्टता को बढ़ा रहे हैं, इसमें हम आपके नवग्रहों में शनि का इलाज कर रहे हैं। आपको पता है ना, शनि का जो मंत्र है, वेदों में जो उसके मंत्र का उपाख्यान लिखा है, वो लिखा है शन्नो देवीरविष्टया आपो भवन्तु पीतये संजोरविस्रवन्तु नः, ऐसा वेद कहता है। शर्करात् खंड खाद्यानि, जब भोग लगाते तो बोलते हैं, और शर्करा पुष्टिकारी का, ऐसा वेद कहता है। जो शनि है वो पुष्टता का कारक है, वैसे ही शक्कर पुष्टता का कारक है। मधुरता का वास्तविक नाम शर्कर है। चाहे वो प्रेम की मधुरता हो, रिश्तों की मधुरता हो, रिलेशनशिप की मधुरता हो, पार्टनरशिप की मधुरता हो, पति पत्नी में मधुरता हो, प्रेमी प्रेमिका में मधुरता हो, भाई बहनों में मधुरता हो, बच्चों और माँ बाप में मधुरता हो, रिश्तों में कहीं पर भी मधुरता, मधुर जो है वो क्या है? वो है शर्कर। और शर्कर किसका धान्य है? शर्कर शनि का धान्य है। शनि हमेशा आपको अवरोधित करता है। शनि क्या करता है? शनि आपके अपने, ध्यान से समझना, थोड़ा नीरस है लेकिन बड़ी मजबूत बात बता रहा हूं आज की ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुम सच मानना, तुम्हारा रिलेशन कभी खराब नहीं होगा। शनि क्या करता है? शनि करता है तुम्हारे कर्मों का समुचित फल देना। शनि क्या करता है? शनि हमेशा आते ही आपको अस्त व्यस्त कर देता है। जब भी आपने अच्छा बुरा किया होगा पिछले जन्म से लेकर इस जन्म तक, मैं हमेशा कार्मिक अकाउंट की बात इसीलिए तो करता हूं, रिश्ता खराब ही तब होता है जब कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट तुम्हारा डैमेज होता है, किसी भी रूप में, तन से, मन से, बुद्धि से, विवेक से, कहीं ना कहीं। मैंने कितनी बार कहा है आप अपने मोबाइल में उल्टी सीधी चीजें मत देखिए। आपको कितनी बार कहा रात्रि में 9 बजे के बाद विपरीत लिंग के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ संवाद मत करिए, बातचीत मत करिए, अनावश्यक। कोई फैमिली का है, बहुत आवश्यक है, कोई जरूरी चीजें करिए, टाइम पास मत करिए 9 बजे के बाद रात्रि में। रात्रि 9 बजे और सुबह 7 बजे के पहले, रात्रि 9 बजे के बाद सुबह 7 बजे के पहले वार्तालाप फोन पे बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। क्यों? वेदव्यास जी ने, ज्योतिष के महान ज्ञाता जैमिनी ऋषि को एक स्तोत्र, एक श्लोक लिखा रहे थे। जैमिनी जी ने मना कर दिया, मैं ये नहीं लिखूंगा। पहले ऐसे शिष्य भी थे, गुरुदेव मैं ये श्लोक नहीं लिखूंगा, ये बड़ा पाप मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं लिखा जाएगा। ये क्या कह रहे हो आप? इस श्लोक का मतलब बहुत 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 गलत हो जाएगा गुरुदेव, मैं नहीं लिखूंगा। जैमिनी, जिनके सूत्रों को पढ़कर आज कोई बहुत विशाल ज्योतिषी हो सकता है, उन जैमिनी की बात कर रहा हूं मैं, ऋषि जैमिनी की बात कर रहा हूं। उन ऋषि ने श्लोक लिखने से मना कर दिया, बोला मैं ये श्लोक नहीं लिखूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, कल इस बात पर
चर्चा कल करेंगे। रात्रि हुई, घनघोर बादल आए और खूब बारिश होने लगी, चारों तरफ से हवाएं चलने लगी, ओम बोम 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 बड़म भड़म आवाज आने लगी और चारों तरफ से जंगल में सुनसान, यहां से बिजली कड़क रही, वहां से बिजली कड़क रही है और अब तो पूरे जंगल में सन्न सन्न हो रहा है। और उधर से एक अधेड़ उम्र की औरत, ध्यान से समझना, अधेड़ मतलब जिसकी ज्यादा उम्र हो गई है, अधेड़ उम्र की औरत, आधी उम्र तक पहुंच चुकी है, 30, 35, 40 साल की महिला भीगती हुई जैमिनी ऋषि का दरवाजा खटखटाती है। जैमिनी ऋषि ने दरवाजा खोला। बताइए ऋषिवर, क्षमा करें, बहुत रात्रि है, बड़ा घनघोर बादल छाया है, इतनी बिजली कड़क रही है, पानी बरस रहा है और कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे बस थोड़ी देर के लिए अपनी कुटिया में कोने में बैठ जाने की अनुमति दें, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। यद्यपि ऋषिवर, मैं प्रणाम करके कहती हूं कि मैं थोड़ा मेरी जाति है, मेरा संप्रदाय जो है, मैं बहुत अच्छे कामों में नहीं लिप्त हूं, तो ऋषिवर मैं कोने में बैठना चाहती हूं। जैमिनी ने कहा, हाँ बैठ जाइए। वो महिला एक कोने में बैठ गई। ऋषि जैमिनी दूर बैठे रहे। अब ऋषि जैमिनी ने कहा, थोड़ा पास आकर बैठ जाओ, थोड़ा और पास आकर बैठ जाओ। स्थिति यह हुई कि थोड़ी देर बाद ऋषि जैमिनी ने उस स्त्री को अपने आलिंग में भर लिया, अपने बाहों में भर लिया। बोले तुम्हें ठंड लग रही होगी, बस इतना करना हुआ। वो कहां स्त्री, कहां घनघोर बादल, कहां वो बारिश, वो स्त्री तो गुरुजी बन गए। बोले, क्यों भाई जैमिनी, तुम ऋषि नहीं हो, तुम संत नहीं हो, क्या समस्या थी? ये तो स्त्री सुंदर भी नहीं थी, ये तो कोई बहुत कम एज की भी नहीं थी, बहुत कुलवान नहीं थी, बहुत एजुकेशन वाली भी नहीं थी, फिर तुम क्यों आकर्षित हो गए ऋषि? अब लिखो, उस श्लोक का मतलब था, माता और बहन के समकक्ष भी स्त्रियों के साथ अकेले में वास नहीं करना चाहिए। ना विरेक्ता सनुभवेत बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान शमपि कर्षति। बोले अच्छे अच्छे जानकार लोगों को, शिक्षित लोगों को भी, जो श्रेष्ठ हैं अपने चीजों में, उनको भी आकर्षित कर सकती है। ऐसी कहानी है ये। तो इसी वजह से मना करता हूं कि रात्रि 9 बजे के बाद तुम वास नहीं कर रहे तो क्या हुआ, बातचीत करके भी तो उसी दिशा में जा रहे हो। अनावश्यक वार्ता क्यों करना? अपनी श्रेष्ठता के लिए चिंतन करो, अपनी श्रेष्ठता के लिए आगे बढ़ने का विचार करो। उस टाइम पर अगर निद्रा नहीं आ रही है, कुछ अपने स्वाध्याय के समकक्ष काम करो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ अच्छी चीजें काम करो, कुछ नई चीजें सीखने की तरफ आगे बढ़ो। उस समय को अनर्गल प्रलाप करके क्यों समाप्त कर रहे हो? इसलिए रोक रहा हूं। अनावश्यक, आप स्त्री हैं तो पुरुष से, पुरुष हैं तो स्त्री से अनावश्यक बातचीत ना करें। आवश्यकता है तो सब कुछ करें, आवश्यकता है डेफिनेटली बातचीत करें। बात कर रहा हूं तुम्हारे लिए उपाय की। शनि कुंडली में खराब हो, शनि मंगल एक साथ हो, शनि बुध एक साथ में हो, शनि बृहस्पति एक साथ विराजमान हो जाए, शनि राहु एक साथ विराजमान हो जाए, शनि चंद्रमा एक साथ विराजमान हो जाए, कई सारे दोष बना देता है। खास तौर से सप्तमेश का अगर संसर्ग बन जाए शनि के साथ तो बहुत अव्यवस्था करता है। ये तलाक तक कराने की नौबत क्रिएट करता है, संबंध विक्षेप तक की व्यवस्थाओं को क्रिएट कर देता है। दो लोगों को अलग करने में बहुत बड़ा साधन है इसका। दुनिया में, विश्व में कहीं पर भी भूतकाल में अगर पुराने टाइम पर जाइए तो कहीं पर भी शनि का मंदिर नहीं था। अब कुछ काल में, कुछ थोड़े दिनों में लोगों ने जबरदस्ती अपनी दुकानें चलाने के चक्कर में, माफ करिएगा, क्षमा करिएगा जिन लोगों को बुरा लगे, लेकिन सच तो यही है कि लोगों ने अपनी दुकानें चलाने के लिए शनि का मंदिर बना लिया। शनि का मंदिर बनाना शास्त्रों में निषेध है। शनि का न दर्शन करना चाहिए ना तो मंदिर बनाना चाहिए। शनि के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं हम लोग। हमारे बाबा दादा तक कहते रहे हैं कि शनि की जो भी सामग्री है, शनि का जो भी उपाय है, वो हम पीपल में किया करते थे। तो शनि की जैसे ही आप पर ढैया, साढ़े साती या प्रकोप आता है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, न्यूनांतर, कोई भी दशा आई तो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। आज उसी से बचाने का सीधा समाधान बता रहा हूं। वैसे तो जितनी भी गर्मी के काल में गरीबों को मीठा पानी पिलाने से, खासतौर से जेठ के महीने में, बड़ा पुण्य मिलता है। हनुमान जी को भोग लगा करके उनके मंदिर के बाहर अगर मीठा पानी पिलाया जाए तो इससे बड़ा लाभ मिलता है। भगवान शिव को अभिषेक कराया जाए, मीठा पानी बार बार चढ़ाया जाए
ऐसा करने से बहुत बेनिफिट मिलता है। पर आज उससे इतर उपाय आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार की रात्रि में 1 गिलास पानी में खूब सारी चीनी, खूब सारी मतलब कम से कम 5 चम्मच, 7 चम्मच से ज्यादा मत डालना, 5-7 चम्मच खूब अच्छे से डाल करके उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके अपना अक्स देख करके ढक कर रख दीजिए। फिर सवेरे शनिवार को फिर से अपना अक्स देखिए और जाकर के नहा धो करके शुद्ध होके विशुद्ध होकर के दिन में ही, या तो सवेरे 10 बजे के पहले या तो सायं कालीन दोपहर में 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में ही करिएगा ये उपाय। जाकर के पीपल के जड़ पर डाल दीजिए, वहां ऐसी जगह डालिएगा जहां चींटियां खूब सारी आ जाएं। जितनी ज्यादा चींटियां, कीड़े पतिंगे इसको खाएंगे, पिएंगे, चाटेंगे, उतना ज्यादा जल्दी तुम्हारे पार्टनर के बुद्धि विवेक से शनि की स्थिति ठीक होगी। कभी कोई झगड़ा नहीं करता, जरा ध्यान से समझना, कभी कोई तुमसे दूर नहीं होता, कभी कोई तुमसे झगड़ा नहीं करता, कभी कोई तुमसे नाराज नहीं होता, कभी कोई तुमसे दुश्मन नहीं बनता, कभी किसी भी प्रकार से कोई तुम्हारा नुकसान नहीं करता। ये सब कुछ समय करता है। कौन करता है? समय करता है। और समय ग्रहों के हाथ में है। शनि की दशा जैसे ही ठीक होगी, शनि की का प्रताप जैसे ही शांत होगा, वैसे सब ठीक होने लग जाएगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। मंगलवार को ये उपाय किसी सूरत में मत करना, कोशिश करना शनिवार ही करे तो अच्छा है, बाकी दिनों में भी किया जा सकता है, बस मंगलवार अवॉइड कीजिएगा। खूब खुश रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना खूब ध्यान रखिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। सिर्फ अपना ख्याल रखना है, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय।